तीसरा क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार प्रॉब्लम है, अच्छा है, क्योंकि इसको ना वाया वाया सॉल्व करना पड़ेगा। सीधा एक इक्वेशन डाला और आपको आंसर मिल गया, वैसा नहीं होगा। इस क्वेश्चन में आपको वाया वाया जाना पड़ेगा। तो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट, एक बल्ब है जो 220 वोल्ट पे ही काम करेगा, मतलब डोमेस्टिक बल्ब है, घर में यूज़ किए जाने वाला बल्ब है, और 100 वाट का बल्ब है। व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वाट सॉरी वोल्ट, अगर हम उसको 110 वोल्ट पे चलाए तो द पावर कंज्यूम्ड विल बी। अभी आप में से बहुत सारे बच्चे ना ये सोचने लगेंगे कि सर यहाँ पे तो वोल्टेज को हम आधा कर रहे हैं, तो साइंस के हिसाब से, फॉर्मूला के हिसाब से इट विल बी दिस, इट विल बी दैट, और कहीं पे कहीं पहुंच पूरे साइंटिस्ट के फॉर्म में आ जाएंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें सिंपल सा कौन सी चीज़ बोली है, पावर कंज्यूम्ड विल बी। तो जब हमें सिंपल सा पावर का ही फॉर्मूला डालना है, P इज इक्वल टू आई वी। पर जैसा कि मैंने बताया कि सीधा आंसर इसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारे पास वोल्टेज तो है, क्योंकि हम इसी सर्किट की बात कर रहे हैं, बट कौन से करंट पे चल रहा है वो हमें नहीं पता। यहाँ पे वाट दिया हुआ है, तो मतलब एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है वो दी गई है। तो हमें इस क्वेश्चन को दो हिस्सों में सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो फुल स्टॉप से पहले ही वाली चीज़ है ना, उसको हम पार्ट 1 ले लेते हैं, और फुल स्टॉप के बाद वाली चीज़ को हम पार्ट 2 ले लेते हैं। अगर ये पार्ट 1 में देखो तो वोल्टेज और पावर दिया गया है, वोल्टेज और पावर दिया गया है, तो इसके हिसाब से P इज इक्वल टू आई वी फॉर्मूला जो हमें पता है, तो ये फॉर्मूला यूज करके हम करंट निकाल सकते हैं, और उसके बाद करंट निकालने के बाद रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, और रेजिस्टेंस निकालने के बाद उस रेजिस्टेंस को हम सेकेंड पार्ट में यूज करेंगे। इतनी थोड़ी लंबी सी विधि है। तो इसको सॉल्व करते हैं। आंसर विल बी 25 वाट। कैसे आता है? द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द अप्लायंस इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन P इज इक्वल टू आई वी। हमें पता है कि किसी भी अप्लायंसेस का पावर निकालना हो तो P इज इक्वल टू आई वी या वी आई के हिसाब से निकालो। अभी I इज इक्वल टू वी अपॉन आर में डाल दो तो वी स्क्वायर अपॉन आर भी पावर का एक फॉर्मूला है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ लाइट बल्ब कैन बी कैलकुलेटेड। अगर मुझे ये बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना है तो मैं रेजिस्टेंस को फॉर्मूला मेकर बना दूंगा, और यहाँ पे हो जाएगा P अपॉन वी स्क्वायर। यस और नो? सॉरी, रेजिस्टेंस को मैं इस तरफ लेके जाता हूँ और पावर को नीचे लेके आता हूँ, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पी। यहाँ पे क्योंकि वोल्टेज और पावर दिया गया है, इसी वजह से मैं इस चीज को कैलकुलेट कर रहा हूँ। अभी सारी वैल्यूज हम डाल देते हैं। सो 220 वोल्टेज हमारा फुल स्टॉप से पहली वाली कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो 220 टू द होल स्क्वायर अपॉन पावर है 100 वाट्स। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल बी फाइंडिंग 484 ओम्स। तो इस सर्किट में रेजिस्टेंस बल्ब का है 484 ओम्स। अभी बल्ब तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो उसी बल्ब, वही बल्ब यहाँ पे भी यूज हो जाएगा। तो अभी हमारे पास सेकंड कंडीशन में वोल्टेज है और रेजिस्टेंस है, और हमें पावर गिनना है। तो वोल्टेज और रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला वी स्क्वायर अपॉन आर हम यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। सो इवन इफ द सप्लाई ऑफ वोल्टेज इज रिड्यूस, हालांकि वोल्टेज की सप्लाई भले ही आधी कर दी गई है, द रेजिस्टेंस रिमेन्स द सेम। रेजिस्टेंस के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वही एक बादशाह है जिसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती है, उसको किसी का फर्क नहीं पड़ता। Hence the power consumed can be calculated as V square upon R, ये वाला फॉर्मूला। यस, तो V स्क्वायर वोल्टेज हमारा है 110 वोल्ट पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ 484 ओम में रहेगा। तो अगर इसको आप सब्सटीट्यूट करोगे सारी वैल्यूज को, तो यू विल बी फाइंडिंग 25 वाट्स। तो अब जाके ये बल्ब 25 वाट एनर्जी ही खींच पाएगा, या उतनी ही एनर्जी कंज्यूम कर पाएगा। यहाँ पे 100 वॉट्स वो यूज कर रहा था 220 वोल्ट्स पे, वोल्टेज आधा हो जाने की वजह से उसकी कैपेसिटी एनर्जी की 4 गुना कम हो गई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी वो 25 वाट ही यूज करेगा। अब समझ रहे हो? तो वोल्टेज और एनर्जी के बीच में भी रिलेशन बन रहा है, बट उस रिलेशन को क्लास 10 में कहीं पे भी अप्लाई करने की या साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। वो आगे जैसे जाएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड में आप जाओगे, वैसे वैसे समझते जाना।
बट इलेक्ट्रिकल फील्ड में हर चीज एक दूसरे के ऊपर कनेक्टेड है, और रेजिस्टेंट एक ऐसी चीज है जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। हालांकि रेजिस्टेंस चार चीजों पे बेस जरूर करता है, लेंथ हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, टेम्परेचर हो गया, इन द सेम वे। Therefore, the power consumed when the electrical bulb operates operates at 110 volt is 25 watt। तो इसी के साथ ये प्रॉब्लम भी हमारा होता है खत्म। अभी हम जाएंगे फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। आई होप इस क्वेश्चन में तो मजा आया होगा।